औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम रियाज़ी क्लास 9 मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 करेंगे। तो आप लोगों ने लेक्चर के साथ जुड़े रहना है। तो इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन कौन से कालब एक दूसरे के लिए जमी खासियत रखते हैं। सामने कुछ मैट्रिसेस, कुछ कालब दे दिए गए। हमने सिर्फ बताना है कि कौन कौन से जमा हो सकते हैं। तो वो कालब, वो मैट्रिसेस जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। से पहले सामने लिखा हुआ कालब मैट्रिक्स आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है 2 और 1, -1 और 3। तो इस पे गौर करें तो कालब ए के अंदर 1 और 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। कालब ई के अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम हैं। इसलिए हम कहेंगे, पहले पॉइंट के अंदर हम कहेंगे कि कालब ए और कालब बी, कालब ए और कालब बी जमी खासियत रखते हैं, जमी खासियत रखते हैं, यानी इनको जमा किया जा सकता है। अब इसके बाद बी की तरफ आते हैं। बी के अंदर गौर करें तो लिखा हुआ है 3 और 1। 3 पहली रो, फर्स्ट रो है, पहली कतार है, और 1 जो है सेकंड रो है, दूसरी कतार है। कॉलम एक ही है। तो 2 कतारें बी के अंदर क्या है, 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है। देखते हैं जी। तो बच्चों गौर करें तो ये जो कालब डी है, इसमें 2 और 1 को जमा करने से 3 आता है। 3 ऊपर भी और 3 नीचे भी। पहली कतार में भी 3, दूसरी कतार में भी 3, यानी इसमें भी 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि कालब बी और डी जमी खासियत रखते हैं। कालब बी और कालब डी जमी खासियत, जमी खासियत रखते हैं। इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे द मैट्रिसेस बी एंड डी हैव एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारे पास बचा है सिर्फ सी और एफ। तो सी पे गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स 1 और 0, यानी 1 और 0 पहली कतार, 2 - 1 दूसरी कतार, 1 - 2 तीसरी कतार, यानी 3 रोज हैं। 1, 2, 3 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम हैं। 3 कतारें और 2 कॉलम। एफ में देखें जमा तफरीक का अमल होगा। 3 2, 1 और 1 जमा करें 2 हो जाता है, -4 है। 3 और 2 जमा करें 5 है, 2 और 1 जमा करें तो 3 है। तो यहाँ भी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो 3 कतारें बनती हैं और कॉलम 2 बनते हैं। सी में भी 3 कतारें 2 कॉलम, एफ में भी 3 कतारें 2 कॉलम। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो कालब हैं सी और एफ जमी खासियत रखते हैं। तो क्या कहेंगे, कालब सी, कालब सी और कालब एफ, कालब एफ
जमी खासियत रखते हैं, जमी खासियत रखते हैं। तो ये जमी खासियत होती क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कालबों को हमने जमा करना होता है, उनको उस वक्त जमा किया जा सकता है, जितने भी कालब जमा करने हैं, जितने भी कालब ऐड करने हैं, उनका ऑर्डर बराबर हो, उनका मर्तबा बराबर हो, यानी जितनी कतारें एक कालब के अंदर हो उतनी ही दूसरे में, और जितने कॉलम्स एक कालब के अंदर हो उतने ही दूसरे में हो, तो फिर इनको जमा किया जा सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है, कालबों के जमी माकूस मालूम कीजिए। तो कालब दे दिया गया होगा बच्चों, हमने उसका जमी माकूस मालूम करना है। जमी माकूस मालूम करने का तरीका सुन ले। जो भी कालब दे दिया जाएगा और जिस सिंबल से, जिस अलामत से उसको ज़ाहिर किया जाएगा, उसका भी साइन चेंज करेंगे, और उसके अलावा उस कालब की जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितने भी अरकान हैं, उनके साइन भी चेंज करेंगे। अब साइन कैसे चेंज करने हैं? जिन अरकान के साथ, जिन मेंबर्स के साथ माइनस लिखा होगा उनको प्लस कर देंगे, और प्लस लगाया नहीं जाता, और जिनके साथ कोई साइन नहीं होएगा, कोई अलामत नहीं होगी, उनके साथ प्लस होता है तो उनको माइनस कर देंगे। ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होता, ज़ीरो ज़ीरो ही रहता, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, वो ना जमा होता है और ना ही माइनस। तो देखें नीचे बी लिखा हुआ है, कालब बी बराबर है 1 0 -1 2 -1 3 3 माइनस तो 1, तो इसका जमी माकूस बी है, तो इसका जमी माकूस माइनस बी होगा। और बाकी कालब के लिए हम मेंबर्स को लिखते हैं, वो देखिएगा कैसे होंगे। 1 लिखा हुआ है, ये -1 हो जाएगा, 0 है, ये 0 ही रह जाएगा। ये अगला मेंबर पहली रो का -1 है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद दूसरी कतार 2 लिखा हुआ है, ये -2 हो गया, -1 लिखा हुआ है, ये 1 हो गया। और उसके बाद आगे दूसरी रो के अंदर तीसरा मेंबर 3 लिखा हुआ है, ये -3 हो जाता है। तीसरी रो है, तीसरी कतार है, पहला मेंबर 3 है तो -3 हो गया, -2 है तो ये 2 हो गया, और 1 है तो ये -1 हो गया। इस तरह दिए गए कालब, दिए गए मैट्रिक्स के जो मेंबर्स थे सब के हमने साइन चेंज कर दिए। जो जमा वाले थे माइनस बना दिए, माइनस वाले जमा बना दिए, और 0 का साइन चेंज नहीं किया। इस तरह दिए गए कालब बी का हमें जमी माकूस मिल गया है। जी तो बच्चों, आगे हमें सी, ई और एफ कालब दे दिए गए हैं, मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। अब हमने इन तीनों के जमी माकूस लिखने हैं। तो पहले सी की तरफ आते हैं। सी है तो -C हो गया, दूसरी तरफ 4 है, ये हो जाएगा -4, 4 क्या हो जाएगा? -4 हो गया। और माइनस का 2 है, ये 2 जमा का हो जाएगा, जमा का साइन लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह ये हमारा सी का जमी माकूस हो गया। उसके बाद ई है 1 0 0 1, तो इसको ई को हम लिखेंगे -E, और दूसरी तरफ जो नॉन ज़ीरो मेंबर्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, तो 1 है, -1 लिख दिया, 0 उसी तरह, 0 है उसी तरह, और चौथा मेंबर 1 है तो हमने -1 लिख दिया है। इस तरह हमने ई का भी जमी माकूस बना दिया। अगला जो कालब है, मैट्रिक्स है, वो है एफ। एफ के मेंबर्स हैं √3, 1, -1 और √2। तो एफ को बच्चों लिखा जाएगा -F, हमने लिख दिया। दूसरी तरफ √3 है, इसको लिखेंगे -3 यहाँ ये बात याद रहे कि जो साइन चेंज करना है, जो अलामत बदलनी है, वो √ से बाहर होनी चाहिए।
ये 1 है तो -1 हो गया, आगे -1 है तो 1 हो गया, आगे √2 है तो इसको लिख देंगे -2 तो इस तरह ये दिए हुए कालब f का जमी माकूस हमारे पास आ गया है। जी अजीज़ तलबा, सवाल नंबर 3 है जो दे दिया गया है, वो कहता है कि अगर आपको ये कालब दे दिए गए हों जिसके अंदर a बराबर है -1 2 2 1, b 1 -1, c है 1 -1 2 और d है 1 2 3 -1 0 2। तो मिंदरजा झैल की कीमतें मालूम कीजिए। मिंदरजा झैल मालूम कीजिए। मालूम करें लिख लें या कीजिए। तो इसके अंदर पहला जुज़ है जो हम करने जा रहे हैं वो है पहला जुज़ a जमा a जमा, यानी ये दे दिया गया और एक कालब दे दिया गया है जिसकी कीमत है 1 1 1 और 1। तो ये हमने मालूम करना है। इसका तरीकाकार क्या है, a की कीमत दर्ज करेंगे और उसके बाद जमा कर देंगे। तो a की कीमत लिखते हैं हम, a हमारे पास है -1 2 फिर 2 और 1। ये हमने कीमत लिख दिया a की, उसके बाद जमा, ये जो दिया गया वो है 1 1 1 और 1। इन दोनों को हमने जमा कर देना, तो ये बराबर आ जाएगा, माइनस का 1 है लिख दिया, आगे इधर दूसरे कॉलम में जमा 1 है, आगे दूसरा मेंबर 2 है और इधर दूसरा मेंबर 1 है, तीसरा मेंबर 2 है लिख दिया और दूसरे कॉलम में तीसरा मेंबर है 1, ये भी लिख दिया। चौथा मेंबर पहले कॉलम में 1 है और दूसरे में भी 1 है। तो अब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो अब आ जाएगा वो हमारे पास आता है माइनस का 1 है और जमा का 1, ये हो गया 0। फिर उसके बाद 2 जमा 1 है, ये हमारे पास हो गया 3, ये भी 2 जमा 1 है, ये भी 3 आ गया और ये 1 जमा 1 है, ये 2 आ गया। तो इस तरह सवाल के अंदर दिए गए कालब की कीमत दर्ज करके जमा और तफरीक का अमल करके ये हम मालूम कर सकते हैं। जी तो इसी सवाल नंबर 3 का तीसरा जुज़ है c जमा -2 1 3, ये कालब दे दिया गया है। अब हम c की कीमत दर्ज करते हैं। c की कीमत हमारे पास है 1 -1 2, 1 -1 और 2, ये c की कीमत हमने दर्ज कर दी। जमा c के साथ जो दूसरा कालब दे दिया गया है वो उसी तरह लिखा जाएगा, वो है -2 1 और 3। अब इन दोनों को जमा कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 1, ये बाहर जमा है अंदर माइनस है, ज़रब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और -2 मुख्तलिफ अलामतें जब मल्टीप्लाई होती हैं ज़रब होती हैं तो -2 आ जाता है। उसके बाद है -1 जमा 1 आ गया, उसके बाद है 2 जमा 3, इसको भी हमने जमा कर दिया। उसके बाद जो हमारा जवाब आ जाता है वो है
1 माइनस 2 माइनस का 1 हो गया, मनफी का 1 और ये कट गया, 0 आ गया। 2 और 3 को जमा करें तो 5 आ गया और यही इसका हल है और यही इसका जवाब है। अब हम चलते हैं अगले जुज़ की तरफ। जी बच्चों, सवाल नंबर 3 का चौथा जुज़ है d जमा 0 1 0 2 0 1। तो कालब d की कीमत दर्ज करेंगे और फिर जमा करेंगे। कालब d को लिखते हैं, कालब d है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 पहली कतार, दूसरी कतार है -1 0 और 2। ये कालब डी की कीमत हमने लिख दी। उसके बाद जमा की अलामत है, उसके बाद जो दिया गया कालब है उसकी कीमत लिखते हैं, वो है 0 1 0 2 0 और 1। तो कालबों की जमा का तरीकाकार हमने तफसीलन पढ़ा हुआ है। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को जमा कर देते हैं, मुतनाज़रा अरकान को जमा किया जाता है। तो देख लीजिएगा कैसे जमा करना है। 1 में 0 जमा होगा, 1 जमा 0 यानी पहले मेंबर में पहला। दूसरा मेंबर 2 है, 2 जमा 1 हो गया। तीसरा मेंबर है 3, 3 जमा 0 हो गया। उसके बाद दूसरी कतार -1 जमा 2, -1 जमा 2 0 जमा 0 और उसके बाद 2 जमा 1, 2 जमा 1 ये भी जमा कर दिया। अब इन सब को जमा कर देते हैं और हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो वो देख लें, 1 जमा 0 1 ही हुआ करता है, 2 जमा 1 3 है और 3 जमा 0 3 ही आ गया। माइनस का 1 है बच्चों, जमा का 2 है तो जमा का 1 आएगा, 1 ही लिखा जाएगा। 0 को 0 में जमा करें तो 0 ही आता है। 2 जमा 1 ये भी 3 हो जाता है। तो इस तरह इसकी कीमत भी हमने मालूम कर ली है। सवाल नंबर 3, इसका 5वां जुज़ है 2a। तो जो अदद 2 है वो उसी तरह लिखा जाएगा और a जो है ये कालब है, इसकी कीमत दर्ज करते हैं। ये था कि दिए गए कालब को किसी नंबर से ज़रब देना, यानी फ़र्ज़ किया एक कालब a है और कोई कांस्टेंट नंबर k है तो k a मालूम करना, ये पीछे तफसील से बता दिया गया। a की जगह पर -1 आ गया, 2 आ गया, यह कीमत दे दी गई है a की। फिर ये 2 है और आगे 1 है। तो बच्चों ये नहायत सादा सा सिंपल सा सवाल है, इम्तहान के अंदर ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो सिंपली 2 को अंदर तमाम मेंबर्स के साथ तमाम अरकान से ज़रब दे देनी है और कुछ नहीं करना। तो 2 जो है -1 से ज़रब खाएगा तो -2 एकम 2, 2 1 2 और माइनस उसी तरह 2 2 4, 2 दूनी 4 और 2 2 फिर 4 हो गया। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 एकम 2 और यही इसका आंसर है। ज़रब देने के बाद यही इसका जवाब निकलता है। अब हम चलते हैं अगले जुज़ की तरफ और उसको भी हल करते हैं। वो जुज़ भी कुछ इसी तरह का है। हाँ, अगर मनफी का नंबर कोई ज़रब खाएगा तो अंदर वाले जो अरकान हैं उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं और कोई तब्दीली नहीं आती। ज़रब का तरीकाकार यही रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 -2c। तो -2 तो उसी तरह आ गया। अब जो कालब C है, मैट्रिक्स C है, उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, वो है 1 -1 और 2। क्या है? 1 -1 और 2।
तो बच्चों अगर आप तफसील के साथ करना चाहें तो वो तरीका भी मैं यहाँ बता देता हूँ। वो क्या है वो भी देख लें कि ज़रब करनी कैसे है। -2 यानी -2 ज़रब 1, -2 की पहले मेंबर से ज़रब, आगे -2 ज़रब अगले मेंबर के साथ वो है -1, ये हो गया। आगे फिर -2 ज़रब 2। अगर आप ऐसे करना चाहें तो, लेकिन अमूमन ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं करते, सिंपल सवाल होता है, सादा तरीके से हल कर देते हैं। तो हमारे पास फिर भी जवाब आएगा -2 1 से ज़रब खाएगा, -2 एकम 2, और ये 2 दफ़ा माइनस है, जमा हो जाएगा, 2 एकम 2 आ गया। आगे माइनस है, जमा है, माइनस रह जाएगा, 2 2 4 यानी 2 2 द 4, और यही इसका दुरुस्त जवाब है। अब हम एक जुज़ और कर लेते हैं, कदरे आसान सवाल हैं तो एक जुज़ इसका और हल कर लिया जाता है। वो है जी जो हम जुज़ हल करने जा रहे हैं, वो है 3D की कीमत मालूम करनी है। तो कालब D हमें दे दिया गया है, सिंपल उसको 3 से ज़रब देना है, इस तरह 3D की कीमत हमारे पास आ जाती है जी। 8वां जुज़ 3D 3। उसी तरह अब हम D की कीमत लिखते हैं। कालब D है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद है -1 0 2, -1 0 और 2। तो सिंपली हमने 3 को अंदर ज़रब दे देनी है। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 -1 से ज़रब खाएगा तो -3 एकम 3 हो गया। 3 0 से ज़रब होगा तो 0 से जो नंबर भी ज़रब हो 0 ही हो जाता है। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो 3 2 द 6 यानी 3 2 6 आ जाता है। और इस तरह हमने 3D की कीमत मालूम कर ली है। तो बच्चों एक और पार्ट किए देते हैं, देखते हैं यहाँ जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है वो कौन सा है, वो भी हम मालूम, तो वो है -1b, वो करते हैं जी। जी ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है। तो चूंकि नीचे थोड़ी सी जगह बच रही है इसलिए मैंने कहा ये -1 b के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 b के साथ कैसे ज़रब होगा, ये भी कारी दें, खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगला सवाल हम एक नए पेज पर शुरू करेंगे। तो ये पेज पर जगह कम थी, खाली रह रही थी, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि एक पार्ट ये भी कर दिया जाए। तो -1 उसी तरह लिख दिया हमने। कालब B की कीमत हमारे पास है, वो लिखते हैं, वो है 1 -1। कालब B की कीमत क्या है, 1 -1, 1 -1। इसको ज़रब दे के कैसे सिंपल करना है मैं तफसीलन बता देता हूँ। ये -1 अंदर तमाम मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा ये देख लें। -1 ज़रब 1, ये -1 ज़रब 1, फिर -1 और ज़रब -1। अब ज़रब देने के बाद क्या आना है वो जवाब भी आपको लिख के दे देते हैं। तो एक बात गौर से सुन लें, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ज़रब के अंदर जब भी, ये बहुत अहम बात है बच्चों, ये इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर या डिवीजन में, ज़रब में या तकसीम में, जब भी दो एक जैसी अलामतें ज़रब होंगी तो जमा ही आएगा। आपने ये नहीं देखना कि अलामतें कौन सी हैं,
जब भी दोनों चाहे जमा की हों चाहे दोनों माइनस की हों, अगर दोनों एक जैसी हैं तो जमा ही आएगा, अगर मुख्तलिफ अलामतें होंगी तो माइनस ही आएगा। ऊपर माइनस है और जमा है, माइनस एक एकम एक आ गया, नीचे दोनों माइनस है, दोनों दफ़ा माइनस है तो ये जमा हो गया और एक एकम एक आ गया, और यही हमारा माइनस एक बी जो था उसका आंसर है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम हल कर सकते थे कर दिए। सवाल नंबर 4 है, कालबों की जमा और तफरीक से हासिल कालब मालूम करें। यानी मुख्तलिफ कालब हमें दे दिए जाएंगे तो उनको हमने जमा और तफरीक करके जवाब मालूम करना है। तो सामने आपको 3 कालब नज़र आ रहे हैं और तीनों कालबों का मर्तबा 2/2 है, यानी हर कालब की 2 कतारें और 2 ही कालम हैं। तो जमा का तरीकाकार इस मश्क से पहले जो पीछे एक वीडियो आ चुकी है उसमें बता दिया गया है कि कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, मुतनाज़रा अरकान को जमा करते जाना है और जमा या तफरीक करते जाना है। तो इस तरह हमें हासिल कालब मिल जाता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाता है। कैसे करना है तो देखें सवाल की तरफ। पहला रुकन जो पहले कालब का है 1 हमने लिख दिया, आगे जमा, दूसरे कालब का पहला रुकन है 0, वो भी जमा कर दिया, तीसरे कालब का पहला रुकन 1 है, वो हमने जमा कर दिया। पहला रुकन जमा हो गया। अब दूसरे रुकन की तरफ चलते हैं। वो पहले कालब में दूसरा रुकन है 0, थोड़ा सा फासला छोड़ के लिखेंगे। दूसरे कालब में दूसरा रुकन है 2, वो लिख दिया जमा करके। तीसरे कालब के अंदर दूसरा रुकन है 1 और वो भी जमा कर दिया। अब दूसरी कतार की तरफ दूसरी रो में आते हैं। पहला मेंबर है 0, दूसरा मेंबर है 3 और तीसरा मेंबर है 1, इनको भी जमा कर दिया। अब चौथे मेंबर्स को जमा करते हैं तीनों कालमों के। पहले कालम में चौथा मेंबर है 1, दूसरे में 0 और तीसरे कालम के अंदर भी चौथा मेंबर 0 है। इन सब को जमा करते हैं और दूसरे ही स्टेप में हमारा जवाब आ जाता है। तो देखें जवाब इधर ही लिख देंगे, आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली नंबर्स को जमा करना है और बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है तो ये कालमों की जमा हो जाएगी। 1 जमा 0 1 और जमा 1, 1 जमा 1 2 आ गया, लिख दिया। 0 जमा 2 जमा 1 2 और 1 3 हो गया, ये भी लिख दिया। आगे 0 जमा 3 3 ही और 3 में 1 जमा करें तो ये 4 हो जाता है, 4 भी लिख दिया। और चौथा मेंबर है कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जमा करें, मुतनाज़रा अरकान जमा करें। 1 जमा 0 जमा 0, तो 0 जमा होने से कोई असर नहीं पड़ता, 1 ही आ जाता है। तो इस तरह तीनों कालमों को जमा करने से हमारे पास जवाब आ चुका 2 3 4 और 1। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 के एक और जुज की तरफ। सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, दूसरा जुज है। वही ऊपर वाले कालब भी दे दिए गए हैं, लेकिन पहले 2 कालमों को जमा करना है और तीसरे को माइनस करना है। तो तकरीबन तरीकाकार वही है, फ़र्क सिर्फ ये होगा बच्चों कि पहले 2 कालब के कोरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स जो हैं मुतनाज़रा अरकान है उनको जमा करेंगे और तीसरे कालब के अरकान को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 1 जमा 0, पहले मेंबर में दूसरे कालम का पहला मेंबर जमा किया, आगे तीसरे कालम के लिए माइनस लिखा हुआ है तो -1 लिख देंगे। लो जी, ये तीनों कालमों के पहले पहले मेंबर्स की जमा तफरीक हो गई। अब दूसरा मेंबर 0 है, दूसरे कालम में 2 है तो जमा 2 लिख दिया, तीसरे कालम में 1 है तो -1 हो गया है। पहली रो के मेंबर्स को हमने जमा तफरीक कर दिया। अब दूसरी रो लेते हैं, 0 जमा 3 है, 0 जमा 3 और आगे
तीसरे कॉलम का मेंबर तीसरा मेंबर है, एक तो -1 हो जाएगा। अब चौथा मेंबर 1 जमा 0 और -0 है। इनकी जमा तफरीक करते हैं और दूसरे ही स्टेप में इसका जवाब भी आ जाता है। कतरे आसान सवाल है। एक जमा का है और एक माइनस का है, काट गए, 0 आ गया हमारे पास, लिख दिया। उसके बाद 0 तो कुछ नहीं करेगा, जमा के 2 है, माइनस का 1 है, जमा का 1 आ गया। अकेला मेंबर हो तो साथ जमा लिखा नहीं जाता। ये 0 जमा 3 3 ही आ गया, 3 में से 1 माइनस करें तो 2, ये भी हो गया। 1 जमा 0 माइनस 0 कोई असर नहीं पड़ेगा 1 पर, तो 1 उसी तरह लिख दिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ हमारे पास जब पहले 2 कॉलमों को जमा किया और तीसरे के मेंबर्स को तफरीक कर दिया तो जवाब हमारे पास आ गया 0 1 2 और 1, और यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। तो अजीज़ तलबा, इसके कुल 6 जुज़ हैं। तो वो जुज़ जो तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल से तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं आपको। तो इनको भी जमा तफरीक करना है, वही कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की जमा तफरीक है, मुतनाज़रा अरकान की जमा तफरीक है। इधर पहला मेंबर 1 है और जमा है दूसरा मेंबर, इधर जो दूसरे कॉलम का पहला मेंबर है वो भी 1 है। पहले मेंबर में पहला मेंबर जमा कर दिया। दूसरा मेंबर है जी 2 और इधर दूसरा मेंबर है 0, जमा हो गया। आगे तीसरा मेंबर है 3, लिख दिया। और इधर तीसरा मेंबर है -2, तो जमा और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ज़रब होंगे, तो माइनस का 2 आ जाता है। ये पहली कतार ख़त्म, पहली रो ख़त्म। दूसरी 2 जमा माइनस -2, 2 माइनस ये 2 हो गया। आगे 3 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया। उसके बाद 1 जमा 0, 1 जमा 0 है, ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद तीसरी कतार की तरफ आते हैं। 3 जमा 0, 3 जमा 0 है। 1 जमा 2 है, 1 जमा 2, ये भी लिख दिया। आगे 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1, ये भी लिख दिया। अब रह गया इसका जी जवाब, वो आगे हम लिख देते हैं जी कि जवाब क्या आया। 1 में 1 जमा करें तो 2 हो गया। आगे 2 जमा 0, 2 ही आ गया। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 हो गया। पहली कतार की जमा तफरीक ख़त्म हुई। दूसरी कतार 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 और 1 जमा 0 1 ही आ गया। अब तीसरी कतार है, 3 जमा 0 3 है, 1 जमा 2 ये भी 3 ही हो गया, और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 ही आ गया। और ये हमारा जवाब है इन 2 कॉलमों को जो जमा करके हमने हासिल किया है। 2 2 1 0 2 1 3 3 और 1, यही इसका दुरुस्त जवाब है। हम एक क्वेश्चन बच्चों और करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो को एडजस्ट करना है टाइम के एतबार से। तो इसके साथ जो इस मशक का बहुत ही अहम सवाल है वो इनके साथ मिलाने लगा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन नंबर 7 इम्तहानी नुक्ता नज़र से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जी तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 7 है, अगर 7, 10, 18, 1 बराबर है 2 इंटू 2 4 माइनस 3a जमा 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4, तो a और b की कीमतें मालूम कीजिए। तो इसका तरीकाकार देखें, ये कालब जो है जो लेफ्ट साइड पर है ऐसे ही लिखा जाएगा 7, 10, 18 और 1, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। दूसरी तरफ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सब मेंबर्स के साथ, तो क्या हो गया 2 2 दा 4, फिर 2 4 दा 8, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया ज़रब दी तो -6 हो गया, और 2 को a के साथ तो 2a यानी 2a हो गया। ये 2 की ज़रब मुकम्मल हुई, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस जमा का साइन है, 3 अंदर ज़रब हो जाएगा, तो 3 की ज़रब भी हम करते हैं, 3 एकम 3 और जमा का 3 b से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3b, उसके बाद 3 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से ज़रब खाएगा तो 3 8 24 आ गया, लिख दिया। 3 जो है जमा का 3 जो है -4 से तो -3 4 दा 12 यानी 3 चौके 12 माइनस के 12 आ गए। अब जमा तफरीक का अमल करते हैं और हल करेंगे इसको। इस साइड पे वही मेंबर आ जाएंगे 7, 10, 18 और 1, तो जो राइट साइड है वहां जमा तफरीक का अमल करते हैं। 4 जमा 3, 4 जमा 3 हो गया, 8 जमा 3 भी, 8 जमा 3 b, उसके बाद माइनस के 6 हैं जमा के 24, माइनस के 6 और जमा के 24, उसके बाद 2a -12, ये क्या है 2a है, और दूसरी तरफ क्या है -12 है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे 7 उसी तरह, 10 आ गया, 18 आ गया, और ये 1 उसी तरह। राइट साइड पे आखिरी अमल रह गया जमा तफरीक का, तो 4 और 3 7, 8 जमा 3 भी उसी तरह ही, इस पर कोई अमल नहीं हो सकता, ये लिख दिया। मनफी के 6 हैं जमा के 24 हैं, ये 18 आ गया जी। आगे चौथा मेंबर है 2a -12, 2a -12। अब चूंकि डियर स्टूडेंट्स उसने दोनों साइडों वाले कालबों को मैट्रिसेस को बराबर कर रखा है, तो देखते हैं जी। ये पहला मेंबर 7 है, दूसरी तरफ मौजूद मेंबर 7 के बराबर है। ये कॉलम के अंदर 18, दूसरी तरफ 18 के बराबर है। तो अब ये जो दूसरा मेंबर है ना पहली कतार का 10, ये किसके बराबर होगा 8 जमा 3 भी। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8 जमा
3b बराबर हो गया 10 के। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये वाला 10 किसके बराबर हो गया? 8 जमा 3b के। एक चीज। और दूसरा, ये आखिरी जो मेंबर है इसको ऊपर अंडरलाइन कर देते हैं। एक ये बराबर हो गया है किसके? 2a माइनस 12 के। तो लिखेंगे 2a माइनस 12 बराबर 1 के। यहां से a और b की कीमत मालूम करते हैं जी। तो 8 लेफ्ट साइड पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस। तो 3b बराबर हो गया 10 माइनस 8। 3b बराबर हो गया 10 में से 8 माइनस करें तो 2 रह जाता है। और ये जो 3 जो b के साथ है ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये वहां मौजूद 2 को डिवाइड कर देगा। तो हो जाएगा 2/3। ये b की कीमत आ गई। अब हम a की कीमत फाइंड करते हैं। 2a उसी तरह रह गया। राइट साइड पे 1 पहले मौजूद है, 12 जाके उधर जमा हो गया। तो इस तरह हमारे पास 2a बराबर हो गया 13 के। जो 2 है a के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और दूसरी तरफ जाके ये क्या करेगा? 13 को तकसीम कर देगा। 13/2। तो इस तरह हमारे पास a की कीमत 13/2 और b की कीमत 2/3 आ गई है। इस तरह आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हुए। तो बच्चों आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।